स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करा नवनीलाभा पीतांबर जरुणबिंब फलोधराष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राणपयान समये कफवात पित्ते कंडावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणशरीरं गृह। पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्तते। संचारपदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं शम्भो तवाराधनम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम।
बोलिए श्री देवेश्वर महादेव की जय। श्री देवपुरी जी महाराज की जय। श्री दीपनारायण भगवान की जय। श्री माधवानंद जी महाराज की जय। विश्वगुरु परमहंस महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी ऋषि मुनि महात्माओं की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण अथेकोनविंशोऽध्यायः। श्रीमद्भागवत जी के चतुर्थ स्कंद के 19वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर मैत्रेयी जी कहते हैं, अथा दीक्षित राजा तु हयमेध सतेन स ब्रह्मावर्ते मनुक्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती। महाराज मनु के ब्रह्मावर्त क्षेत्र में जहाँ सरस्वती नदी हो पूर्वमुखी होकर बहती है, राजा पृथु ने अश्वमेघ यज्ञों की दीक्षा ली थी। वहाँ देख करके इंद्र के मन में विचार हुआ, तदभिप्रेत्य भगवान कर्मातिशयमात्मनः सत्क्रतुन्ममर्षैर्पृथोर्यज्ञ महोत्सवम्। इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो यह पृथु कर्म मेरे से ऊपर बढ़ जाएगा, ईर्ष्या का भाव जागृत हो गया, तो वो पृथु महाराज के यज्ञ उत्सव को सहन नहीं कर सके। यत्र यज्ञपति साक्षात् भगवान हरिरीश्वर अन्वभूयत सर्वात्मा सर्वलोक गुरु प्रभु। महाराज पृथु के यज्ञ में सबके अंतरात्मा सर्वलोक पूज्य जगीश्वर भगवान हरि ने यज्ञेश्वर रूप से साक्षात दर्शन दिया। अन्वितो ब्रह्म सर्वाभ्याम लोकपाले सहानुगे उपगीयमानो गंधर्वे मुनिभिश्चाप्सरो गणे। अब भगवान जब आ गए तो कौन बचता है कि भगवान आने चाहिए, फिर सब आ जाते हैं। भगवान आए तो उनके साथ ब्रह्मा रुद्र सब लोकपाल भी आ गए, गंधर्व मुनि अप्सरा आदि उनकी स्तुति गा रहे थे। अन्वितो ब्रह्म सर्वाभ्याम लोकपाले सहानुगे उपगीयमानो गंधर्वे मुनिर्भिश्चाप्सरो गणे। वे सब स्तुति कर रहे थे, और साथ में कौन कौन? सिद्धा विद्याधरादित्या दानवा गुह्यकादयः सुनंद नंद प्रमुखा पार्षद प्रवरा हरे। वहाँ पर सिद्ध विद्याधर दैत्य गंधर्व सुनंद आदि भगवान के पार्षद भगवान की सेवा के लिए जो उत्सुक रहते हैं, कपिलो नारदो दैत्या कपिलो नारदो दत्तो योगेशा सनकादयः तमन्वीय युर्भागवता ये च तत्सेवनोत्सुकाः। भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहने वाले कपिल नारद दत्तात्रेय सनकादिक योगेश्वर भी वहाँ आ गए थे। यत्र धर्म दुधा भूमि सर्व काम दुधा सती दोग्धी स्माभिप्सा तानर्थान यजमानस्य भारत। उस यज्ञ में यज्ञ सामग्रियों को देने वाली भूमि ने कामधेनु होकर के यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण कर दिया। यत्र धर्म दुधा भूमि सर्व काम दुधास्ति दोग्धी स्माभिप्सितानर्थान यजमानस्य भारत। सभी जितनी इच्छाएं जो जो कामनाएं होती है वो पृथ्वी स्वयं गाय के रूप में कामधेनु के रूप में आ गई और समस्त चीजों को वहां प्रकट कर दिया। उहु सर्व रसानद्य क्षीर दध्यन गोरसान
तर्वो भूरिवर्ष्माण प्रासुयंत मधुच्युतः। नदियाँ, दाख, ईख आदि सब प्रकार के रसों को बहा लाती थी जिनसे मधु निकलता था। ऐसे बड़े बड़े वृक्ष दूध, दही, अन्न, घी आदि सब सामग्रियां समर्पण करते थे। सिंधवो रत्न निकरान गिरियोन्न चतुर्विधम उपायन मुपाजहुनु सर्वलोका सपालिका। समुद्र तो बहुत सारी रत्न राशियों को लेकर, पर्वत है वो भक्ष्य पदार्थों को लेकर, चोष्य पदार्थों यानी चूसने वालों को, ये सारे 4 प्रकार के जो अन्न हैं, भक्ष्य करना, भोजन करना, चूसना और लेह्य चाटना है, ये सब के सब उपहार उनको समर्पित कर दिए। इति चाधो छजे सस्य प्रतोस्तु परमोदयम असूयन भगवान इंद्र प्रतिघातम चीकरत। महाराज पृथु तो एकमात्र श्री हरि को ही अपना मानते थे। उनकी कृपा से यज्ञ अनुष्ठान में उनका उत्कर्ष हुआ, किंतु यह बात देवराज इंद्र को सहन नहीं हुई। उन्होंने उस यज्ञ में, यज्ञ करोगे, कर्म करोगे तो कोई न कोई विघ्न डालेगा ही डालेगा। ये इंद्र यानी हमारी इंद्रियां सबसे पहले विघ्न डालती हैं। तो क्या किया? शर्मेणाश्वमेधेन यजमाने यजुष्पतिं वेन्य यज्ञ पशु स्पर्धन नपोवाहति रोहित। उन्होंने गुप्त रूप से यज्ञ पशु का हरण कर लिया। अब इंद्रियां जब विघ्न में आ जाती है तो कौन सी इंद्रियां विघ्न में आएगी? जो पशु की तरह है। पशु यानी जो आदत के मजबूर है, जो इंद्रियां आदत की मजबूर है वही फंस जाती है। अत्रिणा चो उदितो हंतो प्रतिपुत्रो महारथ अन्वधावत संक्रुद्ध तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत। अच्छा, इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप से पाखंड का वेश धारण कर लिया, जो अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाला था, जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा जान पड़ता है। इस वेश में वे घोड़े को लिए हुए बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग में जा रहे थे और तम तादृशाकृति वीक्ष्य मेने धर्म शरीरिणम जटिलम भस्मना छन्नम तस्मै बाणम न मुंचति। अत्रि ऋषि ने देख लिया, यानी कि कैसा रूप धारण किया, अधर्म का काम किया, चोरी किया, लेकिन रूप साधु का धारण कर लिया। देखने से लगता था कोई साधु है, ये घोड़ा चुरा के नहीं, ऐसे आकाश मार्ग से घोड़े को चुरा। अत्रि ऋषि ने देख लिया। अत्रि ऋषि को बड़ा गुस्सा आया। वे आकाश में गए और उनसे कोई क्या छिपेगा। महाराज पृथु का महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोध से बोला, अरे खड़ा रहे, खड़ा रहे। ऐसे इंद्र ने अपने सिर पर जटाजूट, शरीर में भस्म धारण कर ली थी। ऐसा वेश देकर के पृथु कुमार ने उन्हें धर्म समझ लिया, इसलिए उन पर बाण नहीं छोड़ा। वदान निवृतम तम भूयो हंते वे त्रिचोदयत जहि यज्ञ हनम तात महेंद्रम विबुधा धमम। जब वह इंद्र पर वार किए बिना लौट आया तब महर्षि अत्रि ने उसको बोला, इंद्र को मारो, क्योंकि इस देवता धम, ये देवता होकर के अधम है, इसने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है। अत्रि ऋषि बोले, इसको मार डालो। जो अत्रि ऋषि इंद्र को वरदान देने वाले हैं उनको ही क्रोध आ गया कि देखो धर्मात्मा पृथु के यज्ञ में इसने विघ्न डाला है। तो बताते हैं, एवं वैन्य सुत प्रोक्तस तुमाणम विहायसा अन्व द्रवद भी क्रुद्धो रावणम गृधन राडिव। अब ये हुआ कि अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर पृथु कुमार क्रोध से बढ़ गया और आकाश में जा रहे हुए उसके पीछे कैसे दौड़ा, जैसे रावण के पीछे जटायु दौड़ा था। तो जब ये बात कही जाती है भागवत में कि जैसे, तो ये बाद की घटना का उदाहरण दिया गया, यानी ये जो लिखा गया है, ये लिखा गया बहुत बाद में है, घटना बहुत पहले हुई, लेकिन उदाहरण रामायण का दिया गया। अब देखिए, ततस्य स्वस्वरूपम च तद्धित्वा तस्मा अंतरित स्वराट वीर स्वपशुमादाय पितुर यज्ञम उपेयमान। अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर पृथु कुमार क्रोध से भर गया और उसके पीछे दौड़ा। स्वर्गपति इंद्र ने देखा कि मेरे पीछे ये पृथु कुमार आ रहा है, तो घोड़े को लेकर के खुद भाग गया, घोड़ा वहीं छोड़ दिया और
पृथु कुमार जो है अपने यज्ञ के घोड़े को लेकर के वहाँ पर पहुँच गए, वापस यज्ञशाला में आ गए। ततस्य चा अद्भुतम कर्म विचक्ष्य परम ऋषयः नामधेयं ददुस्तस्मै विजितास्व इति प्रभु। अच्छा, जब वो घोड़ा लेकर के आ गए तो उन्होंने पृथु कुमार के उस बेटे को, जिन्होंने इंद्र को जीत लिया, उन्होंने उसका नाम रख दिया विजितास्व, क्योंकि इंद्र को हरा दिया तो नाम हो गया विजितास्व। उपसृज्य तमस्तीव्रम महा जहारास्वम पुनर्हरि चसाल यूपतसन्नो हिरण्य रसनम विभु। यज्ञ पशु को चसाल और यूप में बांध दिया था। शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिपकर वे फिर से घोड़े को जंजीर समेत लेके भाग गए। यज्ञ मंडप में यज्ञ पशु को बांधने के लिए जो खंभा होता है उसको यूप कहते हैं, यूप। उस यूप समेत उसको, और जिस काष्ठ में उसको वलियाकार बांधते उसको चसाल कहते, तो उसके सहित लेके भाग गया। अत्रि संदर्शयामास त्वर माणम विहायसा कपाल खटवांग धर्मवीरो नैनम बाधत अत्रिणा चोदस्तस्मे संदधे विशिखम रुषा सो अस्वरूपम च तदिद्वा तस्त्वा अंतरहित स्वराट। अब अत्रि मुनि ने फिर आकाश में उसको जाते हुए देखा, किंतु उसके पास कपाल और खटवांग देकर के पृथुपुत्र ने उसके मार्ग में इस बार क्या रूप धारण किया? शिव भक्त का कपाल है, खटवांग है, बाबा बन करके, यानी कि चोरी करने के लिए देवताओं ने भी और राक्षसों ने भी साधु के वेश को धरा। आज भी यही होता है, बदमाश आदमी होता है, यानी इसका मतलब क्या होता है? साधु तो साधु ही होता है। सतयुग से लेके आज कलयुग तक साधु के रूप को बदनाम करने के लिए बड़े बड़े जो बदमाश लोग होते हैं वो उसका रूप धारण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस रूप को ही प्रणाम है, उस स्वरूप को ही वंदन है। तो इंद्र ने उस रूप को रखा तो इंद्र को सब लोगों ने सोचा अरे ये तो कोई साधु है, फिर साधु बन करके इंद्र उसको चोरी करके लेके जा रहा है। तब पृथुपुत्र ने फिर से उसको बांधा नहीं डाली। तब अत्रि ने राजकुमार को फिर कहा कि देखो, तुम जिसको सोच रहे हो ना, तुम बाबा समझ रहे हो, बाबा नहीं है, ये इंद्र है, ये चोर, इसने रूप बना लिया, जटा है, खटवांगर है, कपाल की माला पहनी है, लेकिन ये घोड़ा है, इसने घोड़े को देखो, समझो। वीरश्चास्व मुपादाय पितृ यज्ञ मथा व्रजत तदवद्यम हरे रूपम जगृहुर ज्ञान दुर्बला। इंद्र को लक्ष्य बनाकर उसने अपना बाण चढ़ाया तो अब वो असली रूप में आ गया। बोले ये बाण वहीं जाएगा जहां इंद्र है, तो उसको अपने असली रूप में आना पड़ा इंद्र को, और घोड़े को छोड़ के फिर से भागा। इंद्र देखो एक नंबर का, जिसको बोलते हैं ना, कायर है, चोर है। यहाँ ये पुराणों की कथाएं बता रही है कि वो दूसरे की उन्नति को, अब ये कौन सा इंद्र है, ये आप बात में समझ लीजिएगा। इंद्र एक नहीं है, इंद्र का समय है, इंद्र बदलता जाता है। जब हम कहते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इसका मतलब हम किसी व्यक्ति को नहीं कह रहे हैं, एक पद को कह रहे हैं। तो जिस इंद्र को हम पूजते हैं, जिस इंद्र को हम आहुति देते हैं, वो इंद्र वह इंद्र नहीं है जिसका कथा में यहाँ इस प्रकार से वर्णन आया है। उस पद को, उस पद की गरिमा को, जो समस्त देवताओं के इस मंडल को, ग्रहों के मंडल का अधिपति है, देवताओं का साम्राज्य है, उस राजा को, इंद्र को हम प्रणाम करते हैं और उसके प्रति आहुति देते हैं। तो वो पद कभी नीचा नहीं गिर सकता, लेकिन उस पद को धारण करने में कभी कभी कुछ इंद्र हुए हैं। इसलिए एक बार आप सबने देखा होगा कि राजा नहुस को भी इंद्र बनाया गया, जिसको बाद में इंद्र की पत्नी सची ने, वो जब वो राजा बना तो वो इंद्र कहलाया, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं थे तो ब्राह्मणों ने उसको श्राप दिया और वो सांप बन गया। तो वीर विजितासु अपना घोड़ा लेकर के पिता की यज्ञशाला में आया। यानी रूपाणी जग्रहे इंद्रो हय जिहिरशया तानि पापस्य खंडानि लिंगम खंडम विहोच्यते। तब इंद्र ने उस निंदित वेश को मंद बुद्धि पुरुषों ने ग्रहण कर लिया। अब देखिए, इंद्र ने जो वेश बनाया था, उस वेश को मंद बुद्धि लोगों ने ग्रहण कर लिया। मंद बुद्धि, जिनका दिमाग थोड़ा स्लो था ना, उन्होंने उस रूप को ग्रहण कर लिया और वे लोग उस रूप को धारण करने लगे
और एवमिंद्रे हरतस्वम वैन्य यज्ञ जिगांसया तद ग्रहित विसृष्टे स पाखंडेषु मते नृणाम। कहते हैं कि इस प्रकार इंद्र ने अश्वहरण की इच्छा से जो जो रूप धारण किए थे वे पाप के कारण पाखंड कहलाए, और जहां खंड शब्द चिन्ह का वाचक है, एवं इंद्रे हरतस्युम, इस प्रकार पृथु के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यज्ञ पशु को चुराते हुए इंद्र ने जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्यागा था, उन नग्न, रक्तांबर और कापालिक आदि पाखंडपूर्ण आचारों को मनुष्य की बुद्धि प्राय मोहित करती है। धर्मत्येपु धर्मेषु नग्न रक्तपटादिषु प्रायेण सजते भ्रांत्या पैशलेषु च वाग्मेषु। और लोग उस पाखंड वाले आचरण को धारण कर लेते हैं और बड़ी बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। वास्तव में वे उपधर्म मात्र हैं। लोग भ्रमवश धर्म मान करके उनको आसक्त हो जाते हैं। यानी इंद्र ने जो उस समय जो जो रूप धारण किए थे वो रूप पाखंड के रूप हैं। वैसा रूप धारण करने वालों को पाखंडी कहा जाता है। वैसे रूप हमको धारण नहीं करने चाहिए, क्योंकि उन रूपों में कोई भी धर्म नहीं है, उन रूपों में कहीं भी कोई सत्य नहीं है। अब आगे की कथा में हम 26वें श्लोक से सुनेंगे कि किस प्रकार से यह यज्ञ आगे पूरा होता है। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।